जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आज आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा परचेज फिक्स असेट्स। तो परचेज फिक्स असेट्स होता क्या है? फिक्स असेट्स स्थायी संपत्ति क्या होती है? तो स्थायी संपत्ति वो संपत्ति होती है जो कि हमारे बिजनेस को चलाने में मदद करती है, सपोर्ट करती है। इन असेट्स के बिना हमारा बिजनेस नहीं चल पाता है, इन असेट्स के सपोर्ट से ही हमारा बिजनेस चलता है। अब हम देखते हैं कि हमारे बिजनेस में टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में, यहाँ पर टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में लैपटॉप हुआ, कंप्यूटर हुआ, फर्नीचर हुआ, ये सब हमारी फिक्स असेट्स होती है, स्थायी संपत्ति होती है। तो हर एक बिजनेस के लिए, हर एक व्यापार के लिए अपने अपने जो असेट्स होती है, संपत्ति होती है, उसको चलाने के लिए जो असेट्स होती है उसको फिक्स असेट्स कहते हैं। मैं बोलता हूँ एक टेलर होता है जो कपड़े सिलता है, उसकी जो मशीन होती है टेलर की, वो भी एक स्थायी संपत्ति होती है। एक मिस्त्री होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, ठेकेदार होता है, जो भी होता है वो अपने यहाँ पर जो भी सामान रखता है मकान बनाने के, वो भी स्थायी संपत्ति होती है। तो ऐसे कई सारे बिजनेस होते हैं जिनको बिजनेस को चलाने के लिए संपत्ति खरीदना पड़ता है। ऐसी स्थायी संपत्ति जिसको खरीदते तो है लेकिन उसको बार बार बेच रहे हैं। आज खरीद कर लाए तो ऐसा नहीं कि कल भी बेच दी, फिर खरीद कर लाए परसों बेच दी। ये इन कंपनियाँ इन असेट्स को हम डील तो करते हैं, परचेज तो करते हैं, लेकिन सेल तभी करते हैं जब या तो मार्केट में एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो हमको चेंज करना पड़ता है, या फिर 1 साल के बाद में हो सकता है वो मशीन काम करना बंद कर दे, या फिर 4-5 साल तक उनकी एक उम्र होती है काम करने की उन मशीन के पार्ट्स की। उसके बाद में वो मशीन रिपेयरिंग का ही एक्सपेंसेस इतना मांगती है कंटिन्यू, तो उन असेट्स को बदल दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। तो स्थायी संपत्ति हमारे बिजनेस को चलाने के लिए सपोर्ट करती है, और इन स्थायी संपत्तियों के बिना हमारा व्यापार नहीं चलता है। ये स्थायी संपत्ति को जब हम खरीदते हैं तो बैलेंस शीट के असेट्स साइड में इनका प्रभाव पड़ता है, और वर्ष के अंत में इन डेप्रिसिएशनों के, इन मशीनों के ऊपर, स्थायी संपत्तियों के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो आज हम देखते हैं स्थायी संपत्ति कैसे खरीदते हैं और स्थायी संपत्ति का कहाँ क्या प्रभाव पड़ता है। बढ़िया टॉपिक है परचेज फिक्स असेट्स। तो जो परचेज स्थायी संपत्ति होती है फिक्स असेट से होती है, तो उसकी थ्योरी हम पहले देखते हैं। तो स्थायी संपत्ति होती क्या है, इसके पहले क्या हमने देखिएगा, यहाँ से व्यापार की ऐसी संपत्ति जो व्यापार को चलाने में मदद करती है। आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिलेगा, वीडियो के साथ साथ आप पीडीएफ भी देखिएगा, डाउनलोड करिएगा पूरे एडवांस टैली का। लेकिन इस असेट्स को खरीदने हैं तो क्या क्या सावधानी रखते हैं और क्या ऑप्शन इनेबल और डिसेबल करना पड़ता है। तो आइए प्रैक्टिकल समझते हैं कौन कौन से असेट्स हम खरीदेंगे। सबसे हम पहले वाउचर पे जाते हैं, और वाउचर पे हम F9 प्रेस करते हैं, और F9 प्रेस करने के बाद में हमने यहाँ से विजय कंप्यूटर, यहाँ से हमने सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा, और अगर हमको ने फिक्स असेट्स खरीदी है तो यहाँ से एक लेजर बनेगा फिक्स असेट्स के नाम का। तो यहाँ से अल्ट्रा सी से फिक्स्ड असेट्स का लेजर बनाएंगे हम, यहाँ से बनाएंगे फिक्स्ड असेट्स। लेकिन ध्यान रहे, फिक्स असेट्स का लेजर आप बना रहे हो उसके पहले आप F12 प्रेस जरूर करिएगा। F12 कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होती है, और यहाँ से एक ऑप्शन को इनेबल कीजिएगा। ऑप्शन ये है कि यहाँ से आप जाएंगे, और यहाँ से आप जाने के बाद में इस ऑप्शन को आप जरूर यस करिएगा। कौन से वाले को? यूज इन्वेंट्री एलोकेशन फॉर लेजर, इस ऑप्शन को यस करिएगा। यह ऑप्शन अगर आपका नो है तो इसको यस करिएगा, और इसको यस करने के बाद में कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करिएगा। यहाँ से आप देखिएगा, फिर हम बनाते हैं फिक्स्ड असेट्स। फिक्स असेट्स को हम यहाँ पर फिक्स असेट्स के अंडर में लेंगे, और यहाँ से फिक्स असेट्स को लेने के बाद में हम आगे स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू। अब हमने यहाँ पर फिक्स असेट्स को यहाँ से इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इस ऑप्शन को यस कर दिया, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दिया। अब ये ऑप्शन यस होने के बाद में हमने यहाँ से एक नया लेजर बनाया। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या क्या हम आइटम खरीदते हैं। लेकिन अगर आइटम हम परचेज करते हैं तो यहाँ से भी फिर दोबारा से F12 प्रेस करेंगे, और F12 प्रेस करने के बाद में हम यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पर यहाँ पर जाते हैं यूज कॉस्टिंग एंड मार्केट वैल्यूएशन को यस करते हैं। अब यूज कॉस्टिंग एंड मार्केट वैल्यूएशन को यस करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर कंप्यूटर। तो यहाँ से हमने लिया कंप्यूटर को हम यहाँ से आइटम पार्ट नंबर की हमें आवश्यकता नहीं है, तो इस ऑप्शन को नो कर लिया। यहाँ पर हम जाते हैं, और यहाँ पर उसका ग्रुप लेते हैं फिक्स्ड असेट्स।
तो यहाँ से अल्ट्रा सी से एक नया ग्रुप बनाते हैं फिक्स असेट्स के नाम से। तो यहाँ से एक ग्रुप बनाते हैं फिक्स्ड असेट्स, शुड क्वांटिटी बी एडेड टू, हम यस करेंगे। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं, फिर दोबारा से हम यहाँ से इसको पीस बनाते हैं और यहाँ से हम आगे चलते हैं। अब इसको हम फिर चलते हैं और यहाँ से सेट कंपोनेंट DOM, इस ऑप्शन की हमें आवश्यकता नहीं है, बिल्स ऑफ मटेरियल की, तो इस ऑप्शन को नो कर लेंगे। अब हम आगे चलते हैं, तो हमेशा यहाँ पर एट जीरो कॉस्ट रखिएगा और यहाँ पर एवरेज प्राइस रखिएगा। इन दोनों ऑप्शंस को यहाँ से इनेबल करके रखिएगा। हमारे पास में जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के जो यहाँ से कंप्यूटर है वो 30 कंप्यूटर है। तो 30 कंप्यूटर, एक कंप्यूटर की कॉस्ट है 10,000 रुपये। उसके बाद में हम लेते हैं यहाँ से फर्नीचर। फर्नीचर हम लेते हैं फर्नीचर, तो फर्नीचर को भी हम फिक्स असेट से में लेंगे और यहाँ से लेते हैं एट जीरो कॉस्ट और एवरेज प्राइस। तो यहाँ से जो फर्नीचर है वो 50 है और एक फर्नीचर की कॉस्ट है 1,000 रुपये। फर्नीचर के बाद में हम लेंगे LED और LED को भी हम फिक्स असेट से में लेंगे और यहाँ से कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ से LED हमने 5 LED ली और एक LED की कॉस्ट है 15,000 रुपये। इसी के साथ में LED के साथ में हम चलते हैं लैपटॉप पे और लैपटॉप हम यूज करते हैं और लैपटॉप में हम जाते हैं कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करते हैं। 5 लैपटॉप लेते हैं, एक लैपटॉप की जो कॉस्ट होगी हमारी वो होगी 30,000 रुपये। तो यह हमने फिक्स असेट्स परचेज करी और परचेज करने के बाद में इसका प्रभाव देखते हैं। 5,75,000 रुपये की फिक्स असेट्स हमने खरीदी हुई है, तो यहाँ से कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करते हैं। अब उसके बाद में हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद में यहाँ पर चलते हैं स्टॉक समरी पे। तो स्टॉक समरी पे यहाँ पर देखते हैं और स्टॉक समरी पे जाते हैं और इंटरप्रेस करते हैं। स्टॉक समरी पे इंटरप्रेस करते हैं, टोटल हमारी एसेट्स में कंप्यूटर है, फर्नीचर है, लैपटॉप है और LED है। अब हम यहाँ पर जाते हैं बैलेंस शीट में और बैलेंस शीट में अल्टर के साथ में F1 पेश करते हैं और यहाँ से हमारी असेट्स जो है वैल्यू के रूप में 5,75,000 रुपये की दिखा रही है। अब एक बार और दोबारा से पुनः बताता हूँ, तो वाउचर पे जाते हैं और पेज अप प्रेस करते हैं। पेज अप में यहाँ से सबसे पहले तो आपका क्रेडिटर्स होगा, क्योंकि आपकी मशीन जो भी असेट्स है 5,75,000 रुपये की है। तो यहाँ से क्रेडिटर का एक लेजर बनाया जिसको उन्होंने सर्टिफिकेट क्रेडिटर में डाला। यहाँ से परचेस वाले वाउचर में आप यहाँ से कंट्रोल प्लस इंटर दबाना, लेकिन नया लेजर बनाओ तो अल्टर C प्रेस करना। जब लेजर में जाओ तो आप F12 पहले प्रेस करना और F12 प्रेस करने के बाद में इस वाले ऑप्शंस को यहाँ से आप जाना और यहाँ से सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी प्राथमिकता आपको यूज इन्वेंट्री एलोकेशन फॉर लेजर्स को यस करना। अगर ये ऑप्शन यस नहीं होगा तो आपके फिक्स असेट्स में काम नहीं आएगा। यहाँ से ग्रुप जाना, फिक्स असेट्स में लेना, इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इस ऑप्शन को भी इनेबल करना यानी कि एक्टिवेट करना, पहली प्रोसेस है। दूसरा हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट में जाते हैं, कंट्रोल प्लस इंटर दबाते हैं, दोबारा से फिर F12 प्रेस करना और F12 प्रेस करने के बाद में यहाँ पर आता है पहला नीचे ऑप्शन यूज कॉस्टिंग एंड मार्केट वैल्यूएशन मेथड फॉर स्टॉक आइटम, इसको यस करना। इसी के साथ में जीरो कॉस्ट करना और एवरेज प्राइस करना। तो ये यहाँ से इस तरीके से हमने फिक्स असेट्स परचेज करी है। तो उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।